Good morning, friends. Welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started series of lecture for CBSE 11th Economics, and so far we have done 3 lectures. First was on definition of economics, scope of economics, subject matter of economics. Second lecture was on economic systems, and third was on central problems of an economy. उसी सीरीज में आज हमारा दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास. नाउ before I come to this production possibility curve, I have done a very important topic and very interesting topic, that was economic problem. You know that ये मेरा लास्ट लेक्चर था, इफ यू रिमेंबर. इसमें मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि देयर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसमें वी हैव डन 4 पॉइंट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सबसे पहले हम जो पॉइंट किया वो था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड द सेकंड टेक्स बर्थ. इसके लिए हमने ऐसे लिखा था 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. इसका मतलब है कि जैसे ये सेटिस्फाई होगी सेकंड आ जाएगी, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. देन मीन्स आर स्केर्स. मीन्स आर स्केर्स कि आपके जो मीन्स हैं वो स्केर्स हैं, कम है, लिमिटेड है. लेने का लड़े से ये 5000 है. और एक प्रॉब्लम इन मीन्स के साथ ये भी है कि मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये मीन जो हैं उनके यूजेस कई हैं कि इस 5000 रुपये को मैं कहाँ खर्च कर सकता हूँ. फूड पे कर लूँ, क्लॉथिंग पे कर लूँ, शेल्टर पे कर लूँ, एजुकेशन पे कर लूँ, कोई गेम खेल लूँ, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लूँ. एन नंबर ऑफ यूजेस. इस 5000 रुपये के कई यूजेस हैं. अब मेरे पास एक 5000 रुपये हैं, वांट्स मेरे सामने अनलिमिटेड खड़ी हैं, और इस 5000 को मैं कई जगह पे खर्च कर सकता हूँ. देयरफॉर आई फेस ए प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ choice. Problem of choice, that is I have to make a choice that out of this 5000 rupees which want I should satisfy now and which I should leave for the future. कि 5000 में मैंने से 2000 मैंने फूड पे, 1500 शेल्टर पे, 1000 क्लॉथिंग पे, 500 एजुकेशन पे लगा दिए. और ये मेरा बजट अभी भी 500 है. 500 मैंने कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट की खरीद लिया. 5000 रुपीज़ मेरे ख़त्म हो गए. लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि मेरे वांट्स ख़त्म हो गए. What I have done, I have made a choice that these are the wants which I should satisfy now, and rest I will leave for the future when I have the resources. तो मैंने क्या किया कि मैंने इस 5000 रुपये में से एक चॉइस कर ली. और इस चॉइस का जो मेन कारण है वो है दिस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. इस स्केर्सिटी के कारण आई हैव टू मेक ए चॉइस दैट विच वांट आई शुड सेटिस्फाई नाउ एंड विच आई शुड लीव फॉर द फ्यूचर. और यही स्केर्सिटी जो है पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स जो हैं उसका कॉज बनती है. ये आपने लास्ट लेक्चर में किया है, इसको देखो. दैट इज ये स्केर्सिटी इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स थी वो, और इस स्केर्सिटी के कारण आपको चॉइस करनी है कि विच वांट आई शुड सेटिस्फाई नाउ एंड विच आई शुड लीव फॉर द फ्यूचर. और जब हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं तो मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स आके खड़ी होती हैं. कौन कौन सी? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस. ये आपने पढ़ी लास्ट लेक्चर में, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मेरे पास n नंबर ऑफ गुड्स हैं, उसमें मैंने कौन सा प्रोड्यूस करना है. वेदर फॉर द इकोनॉमी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. आई हैव टू मेक ए चॉइस कि अगर करने दोनों ही करने हैं तो किस रेशो में करने हैं. पूरी इकोनॉमी में ये क्वेश्चन है. ये आपको बताया था मैंने कि ये
कैसे, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, देन हाउ टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी में गुड्स मेरे सामने है, उसकी रेशो डिसाइड करनी है। इसके अलावा मेरे को ये हाउ टू प्रोड्यूस, ये चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं। देन थर्ड वाज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, whom टू प्रोड्यूस, whether टू प्रोड्यूस फॉर रिच और पुअर। ये मेरी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स थी। अब इसको, इन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसको लेट अस स्टडी दैट कर्व, that is this production possibility curve. Now what is this production possibility curve? Very simple. I say production possibility curve shows combination of two goods, let us say x and y, कोई भी हो सकते हैं, which the economy can produce with full utilization of available resources। अब इसमें देखो 2-4 बातें हमने इंपॉर्टेंट की हुई हैं। देखो वो कौन सी है, कहता जी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि सबसे पहले ये 2 गुड्स की बात करती है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज 2 गुड्स। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, कहता है हाउ different combination of 2 goods x and y which the economy can produce with, stress दे रहा हूँ, full utilization of available resources। कि अगर आप अपने resources को पूरी तरह से optimally utilize करो तो 2 goods अगर आपके सामने हैं तो क्या प्रोड्यूस, क्या उसकी बेस्ट आप प्रोडक्शन दे सकते हो, वो combinations मैंने स्पॉट करने हैं। अब इसको पढ़ो, कहता है is a graphical representation of all possible combination of 2 goods that can be produced by optimum, means full utilization of available resources and given technology, कि टेक्नोलॉजी गिवन है तो कैसे फुल यूटिलाइजेशन करके मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स पीपीसी शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which the economy can produce with given available resources। क्लियर। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं इसकी क्या है। लेट अस सी, कहता मैंने ये लिए कॉम्बिनेशन, ये लिया एक्स गुड और ये लिया वाई गुड। मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन ए है। लेट अस से इस कॉम्बिनेशन ए में, इसको साथ साथ आपको दिखाता हूं, इस कॉम्बिनेशन ए में मैं एक्स की 15 यूनिट्स और y की 0 प्रोड्यूस करता हूँ। ए कॉम्बिनेशन ये कुछ भी ले सकते हो। दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने 1 यहाँ रिड्यूस किया, 1 इंक्रीज किया, फिर यहाँ 2 का मतलब 12, फिर 3 का मतलब 9, फिर 4 का मतलब 5 और फिर 5। ये हो गया 1 2 3 4 5। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं एक को बढ़ा रहा हूँ दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूँ। नेचुरल है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, 2 गुड्स हैं, अगर मैं एक की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करूंगा। लेकिन इसके कम करने में एक ट्रेंड है। यहाँ मैंने 1 कम किया, यहाँ 2 किए, ये 3 किए, ये 4 किए और ये 5 किए। दैट इज एज आई इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी I reduce production of other, but this reduction is at an increasing rate। 1 2 पहले 1 छोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। This reduction is at an increasing rate।
इसको हमने नाम दिया, यहाँ मैं लिख देता हूं, दैट इज इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेट or increasing marginal rate of substitution. Now what is this marginal rate of substitution? What is marginal rate of substitution? By what quantity you will you will reduce the quantity of one good when you increase the quantity of other. कि जब एक को बढ़ाते हो तो दूसरे को किस रेशो में कम करते हो, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेट या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो इसमें मेन बात है कि जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे एक को बढ़ाओगे दूसरे को आप इंक्रीजिंग रेट पे कम करोगे। लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ बना रहा हूं, देखो सिंपल है। लेट अस से मैंने यहाँ x गुड ले लिया और यहाँ y गुड ले लिया, इसको डिवाइड किया 2 4 6 8 10 12 14 and let us say this is 15. now मेरा पहला कॉम्बिनेशन है 15 एंड 0 कि y की 0 यूनिट और इसका 15, मैंने इसको ये निशान लगा दिया 1। दूसरा है y का 1 और x का 14 एंड 1, लेट अस से दिस 1। फिर है 12 एंड 2, फिर 9 इसमें आ गया 9 एंड 3, देन 9 के बाद आता 5 यहाँ 5 एंड 4 एंड देन 0 एंड, इसको मैं अगर ज्वाइन करूं तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। दिस इज कॉम्बिनेशन A B C D E F। This is PPC based on increasing marginal rate of substitution कह लो या increasing transformation rate कर लो। देखो इसमें आप ध्यान देने वाली बात है, ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है, देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसको मैं बनाऊं तो ये ऐसे ही देखो, कम ज्यादा और ज्यादा, कि एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम कर रहे हो बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको एक बार फिर बना के दिखाता हूं आपको, जस्ट देखो ये ऐसे बनेगा। देखो मैं सीधा ही बना देता हूं आपको, देखो ये कब बनाएंगे। देखो इसमें जो मेन बात आनी चाहिए वो ये कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हो, देखो ध्यान दो, जैसे जैसे एक को बढ़ा रहे हो ये जो हिस्सा है ये बढ़ता जा रहा है। देखो इसको, ये हिस्सा ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग, दैट इज दिस इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जब आप डायग्राम बनाओ तो ये दिखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ढंग से प्लॉट करोगे, देखो ये प्लॉट हुआ है तो ये दिखेगा पहला 15 to 14 कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरह ये दिखेगा आपको अगर आप ग्राफ दिखाओगे। और अगर आपने इसको इक्वल दिखा दिया तो क्वेश्चन में क्रॉस लग सकता है, क्योंकि इसकी बेसिक फीचर है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूजुअली इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये यूजुअल वर्ड क्यों यूज किया अभी आपको बताऊंगा। देन दिस इज, आपको मैंने एक्सप्लेन किया पीपीसी। नाउ पीपीसी एक्सप्लेन करने के बाद, नाउ दिस पीपीसी इज वेरी इंटरेस्टिंग कर्व। देखो इसमें ये 3-4 पॉइंट्स आएंगे,
ये मैंने पीपीसी बनाया, लेट अस से ये ए बी पीपीसी है। अब इस पीपीसी पे मैंने ये एक्स बनाया था, ये वाई बनाया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक्स रख सकते हो, यहाँ वाई रख सकते हो, एक ही बात, ठीक है। अब इसमें देखो मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया ना। देखो इसमें 3 पॉइंट्स में ले लिए। सबसे पहले पॉइंट ऑन पीपीसी, दिस इज पॉइंट ऑन पीपीसी, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब अगर प्रोडक्शन ऑन दी पॉइंट ऑन पीपीसी हो रही है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर इसके नीचे लेट अस से ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, इसको सी लिया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, ये ले लिया मैंने, पॉइंट बिलो द पीपीसी, दैट इज कॉल्ड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं किया, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बिलो द कैपेसिटी ऑफ, इसका मतलब है ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर आपको बेस्ट कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी दिखाती है, आप उससे नीचे प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट ई, इसको हम कहते हैं दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मेरे को पता है कि अगर इस पॉइंट से यहां चला जाऊं मैं किसी तरह, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो पीपीसी को कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं हम कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि मेरे रिसोर्सेज इतने नहीं कि मैं इस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकूं। देखो इसको यहां लिखा हुआ, अगर आप स्लाइड्स को देखोगे, दिस इज एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दिस इज इनएफिशिएंट एंड दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। साइड में लिखा है पॉइंट ऑन पीपीसी ऑप्टिमम, पॉइंट बिलो पीपीसी अंडर यूटिलाइजेशन, पॉइंट अबव पीपीसी अनअटेनेबल, एवरीथिंग। आप इसको अगर स्लाइड्स को ध्यान से देखोगे, वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ा नहीं। नाउ इस पीपीसी को आगे चलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। क्या क्या है? सबसे पहले कि हम पहली assumption तो ये आती है कि इट रिप्रेजेंट ओनली 2 गुड्स। अगर 3 से ज्यादा की मैं रिप्रेजेंटेशन दो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से नहीं हो सकती। देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज assumed to be fixed। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये अजम्पशन है कि जब हम एक चीज़ के इफेक्ट को एक्सप्लेन करें तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसमें सप्लाई कांस्टेंट मानी है, देन टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट मानी है, देन एक अजम्पशन हम ये लेते हैं कि इसके सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। दीज आर अजम्पशंस। अब इसके बाद इसके फीचर्स क्या निकलते हैं, लेट अस सी। अजम्पशंस के बाद इस कर्व के फीचर्स क्या निकलते हैं। तो पहला फीचर इसका, PPC is downward sloping curve, it slopes from left to right। this is because it increase the that is to increase the production of one commodity, production of other has to be decreased। कि जब आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे को कम करना पड़ता है। देन कनकेव, इस शेप को कनकेव कहते हैं। देखिए ये कनकेव है और ये शेप कन्वेक्स है, ये शेप है पीपीसी की, कनकेव शेप। सेकेंड पॉइंट जो है कि कनकेव है। फिर इसके अलावा मैंने कहा था कि यूजुअली पीपीसी जो है वो इस तरह की होती है, कनकेव होती है, नॉट कन्वेक्स। मैंने वर्ड यूजुअली क्यों यूज किया, क्योंकि पीपीसी जो है कि इसकी शेप जो है इट कैन डिपेंड ऑन द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी कॉस्ट क्या है। इसको आप जब आप आगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करोगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन द पॉइंट lying on PPC shows combination of output that can be produced by efficient utilization of resources। तो क्या कि भी इस पे जो पॉइंट्स है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ये मैंने आपको अभी बताया।
ये तो हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें देखो कुछ हम चेंजेस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी है बहुत, कि ये मेरी पीपीसी है। देखो अब सिंपल पार्ट है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माई ओरिजिनल पीपीसी। अब मैं कहता हूं लेट अस से माई रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, तो ये पीपीसी किस तरफ जाएगी? अगर रिसोर्सेज इंक्रीज का मतलब लेट अस से कि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, लेट अस से सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा हो गई और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो उस सिचुएशन में ये प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी का अपवर्ड स्लोपिंग होती है। A1 B1, दिस इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज, कि अगर इंक्रीज इन रिसोर्सेज होता है तो मेरी कर्व A B से A1 B1 होती है। सिंपल बात है, वो क्या कि ये दिखाती है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। और इसी तरह अगर आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, वेरी सिंपल, तो वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। इसको मैंने कहा A B, और अगर मेरी रिसोर्सेज कम होते हैं, दिस इज रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो ये पीपीसी जो मेरी है वो नीचे की तरफ आएगी। आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ इसमें लिखा हुआ भी मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद ये तो पहला पॉइंट होगी कि अगर रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो पीपीसी में कैसे शिफ्ट आता है। नेक्स्ट आता है now what is this, just wait. now अब इसमें आता है सपोज देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा? लेट अस सी। अब कहता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज करती है, बड़े ध्यान से देखना, ये मेरी एक्स कमोडिटी है, मैं वही ले लेता हूं जो उस एग्जाम्पल में लिया हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हमने वाई रखा हुआ है, ये फर्क नहीं पड़ता कोई भी, आप जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है वाई और इसको एक्स। ना इसमें हम क्या करते हैं, देखो लेट अस चेंज इट अगेन, ये अब बनेगी बात, हाँ ठीक है। तो ये मैंने रखा हुआ है वाई एक्स, और ये मेरी पहले इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा बना दें, देखो ये मैंने y ले लिया, ये x ले लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी ले सकते हो। ये मैंने ली A B। अब मैं कहता हूँ बाई चांस लेट अस से कि मेरे पास ये दो गुड्स जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें एक की टेक्नोलॉजी मेरी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन टेक फॉर से x, इस पे मतलब एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। कहता उस टाइम में शिफ्ट, देखो ध्यान से, अब इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, इसमें टेक्नोलॉजी जो है चेंज होगी, तो ये AB1, दिस इज इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ x, कि x की टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होने से उस एंड पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। और अगर ये y की टेक्नोलॉजी है तो ये रिवर्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज माय ओरिजिनल, लेट अस से AB। अब इसमें इंक्रीज इन टेक फॉर से, यहाँ पर हमने y गुड लिया हुआ है y, तो ये कर्व ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ x की टेक्नोलॉजी है, इधर y की टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ। ना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
पहले जो हमने किया वो कि इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरी इकोनॉमी के लिए। अब इसमें मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी, पहले क्या एक्स की, ये क्या वाई की। लेकिन सपोज कर लो दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, दोनों ही पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, उस सिचुएशन में क्या बनेगा देखो, वो बन जाएगा पहले वाला डायग्राम, वाई गुड एक्स गुड, ये मेरा डायग्राम है। दोनों का अगर चेंज हो गया तो ये बन जाएगा A1 B1, दोनों की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई, दोनों एंड शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट आता है ये हो गया ना। इसके बाद हम आते हैं कि आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और पहली प्रॉब्लम कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या था इसमें हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल लिया था, देखो लेट अस से एक एग्जांपल में हाइपोथेटिकल एग्जांपल प्लॉट कर देता हूँ। इधर कैपिटल गुड्स लिखता हूँ, एक्स वाई भी लिख सकते हो कोई बात नहीं है, और इधर कंज्यूमर गुड लिख लेता हूँ। ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और लेट अस से कि ये कॉम्बिनेशन मैं शुरू में ले रहा हूँ, इसकी मैंने क्वांटिटी ली ओ एक्स, इसकी ओ वाई, और ये कॉम्बिनेशन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ई मान लो। अब इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें कहता है बेसिकली दो प्रॉब्लम है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। एक तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने दो गुड्स डिसाइड किए हुए हैं, दैट इज कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, और ये कॉम्बिनेशन पे है। अब बड़ी सिंपल सी बात है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि अगर इकोनॉमी कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करेगी, अगर ये कैपिटल गुड्स की को ज़्यादा चूज करती है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड। सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर आपने पढ़ा है कि एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस केस में इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हमने तो भाई कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो नेचुरल है इट विल मूव फ्रॉम E टू E1 वेयर मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ कंज्यूमर। लेकिन सपोज कर लो वो ज़्यादा कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना चाहती है, तो इस केस में ये x कम होगा और y बढ़ जाएगा। सिंपल, कि आपने पहले कहा कि ये कॉम्बिनेशन है, उसके बाद कहा कि एक को मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, अगर उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है उसको आप कम करो। इट्स एज सिंपल एज दैट, यही इसमें बताया। देन नेक्स्ट आपने करना है, देखो हाउ टू प्रोड्यूस, ये अभी आपको डायग्राम बना के मैंने बताया भी है। कहता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ वाई, की ये मेरी पहली ओरिजिनल कर्व है। अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव, हाउ टू प्रोड्यूस इज क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हो जाएगी, मतलब वाई की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, अगर टेक्नोलॉजी वाई एफिशिएंट है तो वो इस तरफ चला गया, और अगर वो एक्स एफिशिएंट है तो वो इस तरफ आ गया। वेरी सिंपल, और अगर दोनों हैं तो वो दोनों एंड चेंज हो जाएंगे, ये पहले भी किया हमने। वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एक और प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आपको मैंने बताया कि ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट करता है तो इसका मतलब आपकी ये, अगर ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहली है, अगर सेकंड ये यहाँ शिफ्ट कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं वो पहले से बढ़ गई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी होता है will result in outward shift of PPC from x1 y1 to x2 y1। अगर आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और अगर इनवर्ड शिफ्ट होता है नीचे आती है तो वो इकोनॉमिक रिटार्डेशन है, कम हो रही है। वेरी सिंपल,
देन एक पॉइंट और रह गया, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनफैक्ट ये मैं आपको बता चुका, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज 3 पॉइंट थे इसमें कि अगर इकोनॉमी ऑन पीपीसी प्रोड्यूस करती है दैट इज एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर बिलो प्रोड्यूस करती है दैट इज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, और अगर अबव प्रोड्यूस करना चाहती है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे रिसोर्सेज नहीं है। 3 पॉइंट फिर बोलो, ऑन पीपीसी एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पीछे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। बिलो पीपीसी इनएफिशिएंट, कि आप पूरी तरह से ये रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। देन एफ पॉइंट दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन ऑन पीपीसी। देखो पीपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ वो पहला ग्राफ समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। दो गुड्स हैं जिसमें एक को इंक्रीज करते हो तो दूसरे को रिड्यूस करते हो, लेकिन इस रिडक्शन में एक ट्रेंड है दैट इज इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेट कह लो या इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कह लो। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को ध्यान से देखो, वी हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल, और एक तरह से ये स्लाइड जो है इसमें कंप्लीट नोट्स हैं, और अगर आप इसको ढंग से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जाते जाते फ्रेंड्स आपको फिर कहूँगा कि वी आर पुटिंग इन वेरी हार्ड लेबर, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, रिकमेंड करो, शेयर करो, ताकि आपको और अच्छे वीडियोस हम देते रहें। तो फ्रेंड्स ये कहते हुए नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आएगा वो अब ऑलमोस्ट डायग्रामेटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, और देन आपको साथ ही साथ हम स्टैटिस्टिक्स भी शुरू करने का विचार रखते हैं। और फिर लास्ट में यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और हम आपको इसी तरह हेल्प करते रहें। थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।